आदाब, नमस्कार। मैं इरफान खान एक बार फिर पुरानी दिल्ली की गलियों में आपको लेकर आया हूं। बल्ली महाराज विधानसभा क्षेत्र के फराज खाने इलाके में इस वक्त हम गली चाशरी में खड़े हुए हैं और गली चाशरी की जो बदहाली है उसे लेकर मकामी लोग कितना परेशान हैं, कितनी शिकायतें कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गलियां और सड़कें टूटी महीनों और हफ्तों हो जाते हैं, लेकिन रिपेयरिंग के नाम पर कोई इलाज नहीं निकलता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़िज़ मकामी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। टूटी हुई गलियों, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो ज़रा गलियाँ दिखाएं, क्या हालत है। बड़े बड़े जो रोड़े पत्थर पड़े हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जिन्हें निकलने में ठोकर लगती है, चोट लग जाती है और इंजेक्ट हो जाते हैं तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये जो मसले मसाइल हैं कब से वो शिकायतें करते आ रहे हैं इन मसले मसाइलों को और कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस जी, जो गलियां टूटी हुई हैं कितना लंबा वक्त हो गया इनको टूटे हुए, मरम्मत नहीं की जा रही, कितनी मर्तबा मकामी लोगों ने विधायक जी से शिकायत की है? शिकायत तो कई दफ़ा कर चुके हैं, सुबह भी करी, शाम भी करी, मगर जो विधायक है सुनते नहीं हमारी। तो कम से कम इसको जो गली को हो गया कम से कम 1.5 महीना हो गया। सिविल लाइन डली थी ये, आप जो जाके देखेंगे भी 953 का हाल क्या वहाँ पे अभी जो है एक औरत के बेचारे को पैर मुड़ गया है और उससे चलना मुश्किल हो गया है। जब विधायक जी कौन है यहाँ के? यहाँ के विधायक हैं, ये जो काउंसलर हैं यहाँ के सादिक साहब हैं। कभी ऑफिस में मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो आपकी शिकायतों पे क्या कोई सुनवाई कर? जो है सुनते तो हैं मगर उस पर जो है कार्रवाई नहीं होती। कितना वक्त हो गया गली को टूटे हुए? कम से कम 1.5 महीना हो गया इसको। मैं पहचान रहा हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जनाब नूर मोहम्मद। कितने वक्त से ये गली टूटी हुई है? ये तकरीबन 1 महीना हो गया। सिविल लाइन डली थी और ये मलबा भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। तो मैंने कई बार भाई कंप्लेन की है, भाई सादिक से भी डायरेक्ट फ़ोन किया और भाई सलामत जो ठेकेदार है उनको भी 2-3 बार फ़ोन किया। कभी वो उठाते हैं कभी नहीं उठाते। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ कहते हैं सुबह उठ जाएगा, सुबह उठ जाएगा। तो भाई पता नहीं कौन सी सुबह आएगी, वो अभी तक तो आई नहीं। अभी दिल्ली के जो वज़ीर आला है जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक ऐलान किया हुआ है आपका विधायक आपके द्वार, कितना सहमत है इस बात से? क्या जवाब दें आपको, क्या जवाब दें? क्या कभी विधायक जी इलाके का दौरा करने आए? हाँ, काफ़ी पहले आए थे, 6 महीने पहले आए थे। 6 महीने पहले। आपका विधायक आपके द्वार, आपका काउंसलर आपके द्वार, इस बात से क्या आप सहमत नहीं हैं? हाँ भाई, सादिक भाई तो अभी आए थे, ये उद्घाटन करके गए थे। उसमें कह रहे थे सब गलियों का आपका ये लाइन पड़ जाएगी। 2 गलियां रह गई, हमारे दोस्त की रह गई, एक अंदर मस्जिद के पास रह गई। वो हमसे शिकायत कर रहे हैं कि आपने अपनी डलवा ली, हमारी नहीं डलवाई। हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। लंबा वक्त लोग बता रहे हैं, जो मकामी लोग हैं, लंबा वक्त हो जाता है और कोई सुनवाई नहीं आती। आते हैं विधायक जी या काउंसलर आते हैं, एक तसल्ली दे जाते हैं। हमारे साथ और भी कुछ मकामी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जहां RWA के जो सदर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद नवेद। नवेद जी, आप RWA के सेक्रेटरी हैं और आपकी जो गली है चाशरी काफ़ी लंबे वक्त से लोग बता रहे हैं खुदी हुई है। कितनी मरतबा RWA ने शिकायत की है विधायक जी से? देखिए, कई बार शिकायत की है पर कई बार ऑफिस भी गए हैं। बस थोड़ा सा काम फॉर्मेलिटी के लिए पूरा होता है, पूरा नहीं हो पा रहा। शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। विधायक जी का जो दफ्तर खुला हुआ है वहाँ एक मजमा सा लगा रहता है, लोग शिकायतें लेके जाते हैं जिन पे कुछों पे कार्रवाई भी होती है, काम भी होते हैं, कुछ काम देर सवेर भी हो जाते हैं। जिन इलाकों में काम देर सवेर होते हैं, क्या लगता है कि वो जानबूझ के देर सवेर करते हैं? एक दूसरे पर टालते हैं। वो कहते हैं ठेकेदार वो लाएगा, हमने ऑर्डर कर दिए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। क्या वजह लगती है आपको? मुझे लगता है कि सब एक दूसरे की अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाते, एक दूसरे पर टालते रहते हैं। आपका विधायक आपके द्वार, कितना सहमत है इस बात से? पहले वाले विधायक से तो थोड़े बहुत सहमत हैं पर अभी इतने नहीं हैं। जैसी बात बस वो कहते हैं कि हमारे ऑफिस आइए, ये करिए, वो करिए, पर जाओ तो कुछ काम होता नहीं है, आते नहीं हैं। लोगों की अलग अलग शिकायतें हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे।
सर अपना नाम बताइएगा। जी मोहसिन खान नाम है मेरा। मोहसिन जी, RWA में आपकी जो क्या ओहदेदारी है? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ RWA का। सर गली चाशरी की बात करें, लंबा वक्त लोग बता रहे हैं खुद ही पड़ी हुई है, टूटी हुई है, विधायक जी के ऑफिस में शिकायतें करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कितना वक्त हो गया गली को टूटे हुए? गली को टोटल तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है। और जो आपने कहा कि आपका विधायक आपके द्वार, मैं तो इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्यों अगर ऐसा होता तो काम ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। क्या लगता है आपको, क्या ये चुनावी जुमला है फिर से? अब देखिए, मैं चुनावी जुमला हो सकता है उनका, लेकिन एक आम आदमी को जो काम चाहिए होता है ना, अगर काम होगा तो हमारे लिए बहुत चाहिए। लेकिन सर किसी पार्टी से हो, विधायक जी ने जो ऑफिस खोला हुआ है वहाँ लोगों की शिकायतों पर अमल करते हैं, काम भी करते हैं। नहीं काम करते हैं, लेकिन हमारी गली से काफ़ी टाइम हो गया उनसे कहे हुए, इससे पहले काम पूरा नहीं हो पा रहा। गली अधूरी छोड़ दी है, टूटी हुई गली है, सीवर लाइन बंद है, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, बुजुर्ग लोग नहीं चल पाते गली में। काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। आपका विधायक आपके द्वार से लोग सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक चुनावी जुमला है और कुछ उससे सहमत हैं, कुछ नहीं भी हैं। हम आपको गली के आगे का हाल भी दिखाते हैं। बली मारान विधानसभा के फराश खाना की गली चाशरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है। मेरे ठीक पीछे ये मस्जिद है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा मस्जिद दिखाएं। और मस्जिद के दरवाजे के ठीक सामने ही ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है। लोगों की लाख शिकायतें करने के बावजूद भी ये कूड़े का जो अंबार है हटाया नहीं जाता। ऐसा यहाँ के RWO का कहना है कि कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। भीड़ ज़रूर लगी रहती है विधायक जी के ऑफिस में, लेकिन उस भीड़ की शिकायतों पर कोई अमल नहीं किया जाता। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं गली चाशरी की। अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ जी, आपको किराना स्टोर चलाते हैं, क्या परेशानियाँ आपको आ रही हैं? मुझे हो गया 8 साल चलाते हुए दुकान किराने की। तो ये मेरे बराबर में गली है, यहाँ पे सीवर भर जाते हैं, सीवर ज़रा से भरते हैं और मेरी दुकान में पानी आ जाता है। मेरा सारा माल ख़राब हो चुका है कई बार, और मैं कई बार शिकायत करने जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर मिलते नहीं हैं। कितने लंबे वक्त से पानी आ रहा है और शिकायत करने किसके ऑफिस आप गए? इमरान हुसैन के ऑफिस गया था मैं। आपकी शिकायत सुनकर क्या आपको तसल्ली हुई? वहाँ मिलते नहीं हैं, वो कहते हैं अभी बाद में आना। इस वक्त हमारे साथ पुरानी दिल्ली बली मारान विधानसभा की मशहूर व मारूफ शख्सियत उबैद खान साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे पुरानी दिल्ली बली मारान विधानसभा में मसले मसाइलों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई हल नहीं नज़र आता। उबैद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सर, शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ गंदगी का ढेर और कूड़े का ढेर भी बढ़ता जा रहा है। आखिर कोई सुनवाई क्यों नहीं होती? सुनवाई कहाँ से होगी जब कमीशनें चलेंगी तो? अब यहाँ पर काउंसलर भी कमीशन लेता है MCD से, और दिल्ली सरकार से PWD से जो है मंत्री, जो अक़लियत के मंत्री बने हुए हैं हमारे इमरान हुसैन साहब, तो वो भी कमीशन के बलबूते पे चल रहे हैं। तो कहाँ से मतलब ये काम होंगे अब आवाम के? अब आवाम तो खुशी खुशी वोट देती है, लोग कहते हैं कि भाई हमारे काम होंगे, अच्छा नुमाइंदा हम चुन के लाएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि हम अपने सर पे जो है एक ऐसे आदमी को मुसल्लत कर रहे हैं जो हमें आए दिन परेशान करेगा और हमें ही ठोकरें खानी पड़ेंगी अपनी गलियों में। तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है हमारे लिए। सर, जैसे हमने अभी दिखाया तस्वीरों में कि नज़दीक में मस्जिद है और मस्जिद के सामने ही कूड़े का ढेर है, और जैसा गली चाशरी के RWA के लोगों ने लगातार बताया है कि शिकायतें करते आ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गलियां खुद ही पड़ी हुई हैं, एक डेढ़ महीना हो गया, कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती। ऐसे में अगर दोबारा इलेक्शन होगा तो दिल्ली की जनता के पास क्या विकल्प है? मैंने शायद आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि अब जो अक़लियत के लोग हैं तो वो ये अरविंद केजरीवाल के जो चेहरे को अच्छी तरीके से समझ गए कि ये RSS का जो छोटा सा एक रिचार्ज है, और मुसलमानों के नाम पे जो ये वोट मांगता था, तो आज पता लग रहा है लोगों को कि ये मुसलमानों का असल में दुश्मन है, और इसको अक़लियत से या हमारे इमामों की तनख्वाहों से या मौज़िनों की तनख्वाहों से या हमारे स्कूलों के बंद होने से या उर्दू के ख़त्म होने से या कूड़े के ढेर लगने से हमारे इलाक़ों में या गलियों के टूटने से अरविंद केजरीवाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको पता है कि हमने अक़लियत के नाम से जिनको मंत्री बना रखा है उसको हमें कितनी कमीशन मिलनी है
और जिसको चेयरमैन वक्फ बोर्ड का बना रखा है उसकी तरफ से कितनी हमें कमीशन मिलनी है, बस कमीशन पे चल रहा है वो। आपका विधायक आपके द्वार, लोगों ने बताया कितना वो सहमत है और कितना सहमत नहीं है इस बात से। ये एक मुहिम दिल्ली सरकार ने चलाई हुई है कि आपका विधायक आपके द्वार, यानी दिल्ली की जो आवाम है उसको शिकायत करने विधायक के दरवाजे तक नहीं जाना होगा, विधायक खुद शिकायत सुनने दरवाजे तक आएंगे। आप कितना सच्चा मानते हैं इसको, या एक चुनावी जुमला फिर से एक नया है? आपको अभी पहले ही इस गली चाशरी के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे बताया कि 6 महीने हो गए विधायक जी को देखे हुए और काउंसलर जी को दो महीने हो गए शायद तकरीबन यहाँ का उद्घाटन किए हुए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो है ये आवाम खुद ही जवाब देगी इस बात का कि कितना आपका विधायक आपके द्वार आता है। तो आने वाले टाइम में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी आपकी। सर, आपने भी सियासत में कदम रखा है, AIM से आपने नॉमिनी उम्मीदवार हैं आप भी। अगर आपको पुरानी दिल्ली की जो आवाम है मौका देगी तो आप किस तरह के कार्य करेंगे? मैं तो कोशिश करूँगा ना कि ये कूड़े के ढेर न लगें। जो 24 घंटे कर्मचारी काम पे रहता है, कहाँ है 24 घंटे कर्मचारी काम पे? सुबह 7-6 बजे आता है, 9 बजे चला जाता है प्राइवेट जॉब करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो काउंसलर को वहाँ कमीशन देता है ना महीने की, तो कहाँ से काम करेगा वो? तो अब जितने सीवर लाइन भरे हुए हैं सबको आप जा देखें फराज खाने में। उस दिन मैंने आपको पंजाबी फाटक में दिखाया था किस तरीके से वो ताश खेल रहे थे वहाँ पर कर्मचारी। तो यही होगा वहाँ पर जब आवाम गलत चुनेगी लोगों को। तो ये थे हमारे साथ मशहूर मारूफ शख्सियत उबैद खान साहब, और मकामी लोगों से हमने बात की है, फराज खाना के RWA के लोगों से हमने बात की है, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है आपका विधायक आपका द्वार ये फिर से एक नया चुनावी जुमला है। विधायक जी 6-6 महीने नहीं आते हैं, लोगों का हाल नहीं पूछते हैं, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, काउंसलर साहब नहीं आते हैं, शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा है लेकिन शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थान हो, उसके आगे गंदगी फैली रहती है। गंदगी से लोगों को आने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कें खुदी हुई हैं, बड़े बड़े रोड हैं, गड्ढे हैं, जिसकी वजह से खातून हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, परेशानी का आलम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ देखते रहिए DN न्यूज़, कैमरामैन शादाब के साथ इरफान खान। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हों, अच्छी लगती हो, या आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना घटी हो या ऐसी खबर हो जो दिखाने लायक हो, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।